तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप मस्त होंगे। तो इस वीडियो हम क्लास 12 हिंदी के जो राष्ट्र का स्वरूप है, आपका पहला चैप्टर ना, उनके हम इम्पोर्टेंट गद्यांश देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो आपका बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। 10 नंबर हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारे परसेंटेज के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक, देखिए आगे क्या है। देखिए आपका पहला ऐसे दिया रहेगा, भूमि का निर्माण देव ने किया। ठीक, इसके बीच में और कुछ भी लिखा रहेगा, इतना बड़ा पैराग्राफ रहेगा, वह निर्मूल है। ठीक, एक बार पेपर में आपको हम दिखा दे रहे हैं कि कैसे पूछता है। जैसे मान लो ये पेपर है, ठीक, इसमें देखो यहाँ से लेकर साहित्य यहाँ तक पैराग्राफ है। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक पैराग्राफ है, और जो यद्यपि से लेके एकमात्र सूत्र तक, यहाँ तक आपका रेखांकित अंश है। ठीक, यहाँ तक आपका रेखांकित अंश है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पैराग्राफ है। ठीक ना, मैंने यहाँ से लिख दिया है, भूमि का निर्माण देव ने किया। इसके बीच में और भी लिखा रहेगा, इतना बड़ा पैराग्राफ है, वह निर्मूल्य है। और राष्ट्रता की जड़ें, रेखांकित अंश, इसके बीच में भी कुछ लिखा रहेगा, हम लिखे नहीं हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा है, आप समझ जाइए। और आवश्यक धर्म, ठीक। चलिए, ये पहला चैप्टर है जो आपका राष्ट्र का स्वरूप, इनके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक ना, इनके इतने मोस्ट IMP गद्यांश हैं, उन्हें हम देखेंगे। ठीक है ना, ये लेक्चर 1 है, कम से कम अभी 2 लेक्चर आएंगे इस चैप्टर के, तो ये चैप्टर संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भूमि का निर्माण देव ने किया, इतना बड़ा पैराग्राफ है, वह निर्मूल है। राष्ट्रता की जड़ें, रेखांकित अंश की व्याख्या है, मतलब रेखांकित अंश से इसका व्याख्या करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन कैसे पूछता है, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। माने हमसे संदर्भ पूछ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम संदर्भ कैसे लिखेंगे, बोर्ड एग्जाम में ऐसे हम लिखेंगे तो हमें फुल मार्क मिलेगा। ठीक है ना, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप। देखिए जो राष्ट्र का स्वरूप है, इससे आपको ब्लैक पेन से लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि स्टूडेंट पढ़ा है, तुरंत नंबर दे देगा। तो उस तरह आप ही एक ही में लिखे रहेंगे सब कुछ, तो फिर उसे दिक्कत होगा पढ़ने में, तो वही नंबर कट जाएगा। नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक, संदर्भ आपको ऐसे लिखना है। एक बार और देख लेते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इतना चीजें क्लियर हुई मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब हम देखेंगे व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो आपका ये राष्ट्रीयता की जड़ें हैं, देखिए राष्ट्रीयता की जड़ें, आवश्यक धर्म, इन्हीं की हमें व्याख्या करना है। तो हमने हेडिंग डाला है रेखांकित अंश की व्याख्या, आप भी हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है ना, तो चलिए, प्रस्तुत गद्यांश में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का कहना है कि राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसलिए पृथ्वी और राष्ट्रीयता का संबंध जितना अधिक मजबूत होगा, उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी संभव होगा। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप से पूरी तरह से परिचित रहें, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता एवं महत्व भी अधिक जानकारी रखें। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, देख लेते हैं अगले सिलेट में। आपको देखो रेखांकित अंश का व्याख्या कर
करने को पूछेगा तो आपको इतना ही लिखना है, ठीक है ना। जो मैंने इतना बताया आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से। अभी हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जब तक आपका चैप्टर वाइज खत्म है तब तक आप लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे, ठीक है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक अच्छे ढंग से तैयारी होगी, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो प्रश्न हमारा क्लियर हुआ, ठीक है ना। एक संदर्भ हम लिख चुके हैं और रेखांकित अंश का व्याख्या पूछे हैं, वो भी क्लियर हो गया है। अब हम देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन बनते हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। 210 नंबर का पूछा जाता है ना, ये 10 नंबर का पूछा जाता है। देख लीजिए, लाइव प्रूफ में दिखा दे रहा हूँ। देखिए 5 × 2 = 10। ये 10 अंक का पूछा था, इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। ये तो छोड़ेंगे तो समझो परसेंटेज का एकदम नामो निशान खत्म हो जाएगा। ऐसा छोड़ना नहीं है, ऐसा पढ़ते चलना है। तो पहला आपका क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखते हैं आगे। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। क्वेश्चन पूछेगा आपके, ये रहेगा पैराग्राफ के हिसाब से पूछा रहेगा, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन तैयार रहेंगे तो आपको वहाँ पर जाने की दिक्कत नहीं होगी। अगर आप 2-3 बार पढ़ लेते हैं अच्छे मन ढंग से तो आपको टेंशन नहीं जरूरत नहीं, दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या कह रहा है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वह निर्मूल है। लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वह निर्मूल है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। एक और देख लेते हैं, भूमि का निर्माण किसने किया और कब से किया। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भूमि का निर्माण किसने किया और कब से किया। देखते हैं, देव ने किया भूमि का निर्माण, देव ने किया और अनंत काल से भूमि का निर्माण किया। भूमि का निर्माण देव ने किया, अनंत काल से भूमि का निर्माण किया। ये तो पूछता ही है, हमेशा पूछता है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए देखते हैं अगला पैराग्राफ। मृत भूमि पर निवास, इतना बड़ा पैराग्राफ रहेगा, प्राप्त करती है। आप समझ जाइएगा, इतना बड़ा पैराग्राफ रहेगा और रेखांकित अंश की व्याख्या देख लीजिए। पृथ्वी माता, बीच में और भी कुछ लिखा रहेगा, रेखांकित अंश पृथ्वी का पुत्र है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसका उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, यानी संदर्भ पूछ रहा है आपसे। तो संदर्भ हमने आपको अभी आगे बताया है, तो आप हमें अब बताएंगे कि संदर्भ क्या है। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि संदर्भ। चलिए फटाफट लिखिए कमेंट में, हाँ फटाफट लिखिए कमेंट में, आपको याद होना जरूरी है। अभी कुछ ना कुछ इस वीडियो से याद करा के ही जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं सिर्फ वीडियो देखिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। देख लेते, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं।
ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। अब पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या ही। पृथ्वी माता, पृथ्वी माता को जो है इसमें दिया रेखांकित अंश का पुत्र है, इन्हीं को हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। आपके पेपर में पूरा दिया रहेगा। आप एक बार यहाँ से थोड़ा समझ लेंगे ना कि हाँ पृथ्वी माता पहले दिया था और लास्ट में क्या है, पृथ्वी का पुत्र, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ वही पूछा जो हमने पढ़ा है। तो आप तुरंत लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए डालिए रेखांकित अंश की व्याख्या। जैसे मैं लिखा हूँ आपको वैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। जैसे मैं अंडरलाइन किया ऐसे नहीं करना है, सिर्फ आपको एक सीधी पॉइंट खींच के अंडरलाइन करके लिखना शुरू कर देना। चलिए देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का कहना है कि जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसकी धूल में हम खेलकर बड़े होते हैं, इसकी हवा में। अब हम देख लेते हैं अगले स्लिप में स्टूडेंट, ठीक है ना। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पूरे साल का कोर्स इस चैनल पे अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक ना, निःशुल्क में, और एक अच्छी ढंग से तैयारी होगी, ठीक ना। तो चलिए अगले स्लिप पे हम देख लेते हैं और हमें क्या पढ़ना है। हम सांस लेते हैं, पृथ्वी एक माता की ही समान है, हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान है, और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है, ठीक है ना। देखिए लास्ट में पैराग्राफ में पूछा था ना, रेखांकित में जो लास्ट में दिया था पृथ्वी का पुत्र है, ठीक, वहाँ देखिए आ गया पृथ्वी का पुत्र है। आपको लास्ट में पृथ्वी का पुत्र लिख देना, तभी एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ लड़का पढ़ा है, तुरंत नंबर दे देगा आँख मूंद के, ठीक है ना, तुरंत नंबर दे देगा, वो कुछ नहीं सोचेगा। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, ठीक है ना। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं, ठीक ना। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। पृथ्वी कब मृत भूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? पृथ्वी कब मृत भूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? पृथ्वी मृत भूमि की संज्ञा जन मनुष्य के कारण ही प्राप्त करती है। पृथ्वी मृत भूमि की जन मनुष्य के कारण ही प्राप्त करती है, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब हम देखेंगे जन का प्रवाह अनंत होता है। जन का प्रवाह अनंत होता है, निर्माण करना होगा। तो इतना बड़ा आपका दिया रहेगा पैराग्राफ, ठीक ना। ये पहला जो लिखा रहेगा और जो लास्ट में लिखा रहेगा और बीच में कुछ लिखा रहेगा, ठीक है ना। और जो ये है जन का प्रवाह जीवन भर अमर है, तो ये रेखांकित अंश है, इन्हें हमें रेखांकित अंश लिखना है, ठीक ना। आप चलिए देखते हैं पहला कंडीशन भी पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए।
मतलब क्या पूछ रहा है? संदर्भ पूछ रहा है। संदर्भ हर बार पूछेगा, तो आपको संदर्भ याद कर लेना। मैं 2 बार आपको संदर्भ बता चुका हूँ, तीसरी बार बताने जा रहा हूँ। आपको अगर याद नहीं होगा तो जान लेना, याद करना पड़ेगा आपको। तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए संदर्भ, तुरंत कमेंट करिए आप लोग। चलिए कमेंट कर रहे हैं ना, तो हम एक बार और पढ़ लेते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक, हमने यह लिखा है पूर्वता, मतलब दोबारा हो गया है, आप लोग को हमने बता दिया 3-3 बार। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं। प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है, उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासी की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ स्थापित किया हुआ है तथा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र की रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तभी तक राष्ट्र। तो देख लेते हैं अगले सिलेबस में प्यारे स्टूडेंट। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। जन का जीवन भी रहेगा। इतिहास में अनेक परिवर्तन अर्थात उतार चढ़ाव होते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासी नई उठती लहरों से भी आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हैं, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देख लेते हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जन का प्रवाह किस तरह होता है? ये मोस्ट है, स्टार लगा लीजिए, ठीक, स्टार लगा लीजिए। पूछेगा आपसे लिखित, जन का प्रवाह अनंत होता है। सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव है? क्या प्रभाव पड़ता है? सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्र जन का जीवन भी अमर है, ठीक ना। सूर्य के रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्र जन का जीवन भी अमर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है? राष्ट्र निवासी जन नई उठती हुई लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। तो आपका 10 नंबर का जो पूछता है, हमने 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश देखे हैं, ठीक ना। अभी 2 वीडियोज और आएंगी, तब पूर्ण रूप से आपका राष्ट्र का स्वरूप है इस चैप्टर खत्म होगा, ठीक ना। पहला चैप्टर पूर्ण रूप से खत्म होगा, 2 वीडियो और आएंगी, ठीक ना, राष्ट्र के स्वरूप का, तब संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो फिर हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक ना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पूरे साल का कोर्स इस चैनल पे अवेलेबल कराया जाए, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आपको PDF चाहिए, ठीक ना, PDF, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF ले लीजिए, ठीक ना। और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए, वो लोग भी अपनी तैयारी शुरू कर सकें। निःशुल्क में पूरे साल का एक अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। और पेपर वगैरह वगैरह हम सब रखे हैं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, अभी बहुत पेपर रखे हैं, ठीक ना। अब तो आपको दिखाने के लिए थोड़ा हम कि दिखा दें कैसे पैराग्राफ में पूछेगा,
ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। पद्यांश का भी देखेंगे, गद्यांश का, हर एक चीज़ देखते चलेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपने फ्रेंड यहाँ शेयर कर दीजिए, ठीक ना, क्योंकि वो लोग भी अपनी तैयारी शुरू कर सके। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। ठीक ना। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।